देश और दुनिया के बहनों भाइयों नमस्कार। आशा करता हूँ आप कुशल से होंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को खंगाला, ऐसे समाधान करने का प्रयास किया जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं सनातन का यथार्थ अर्थ। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने का प्रयास करेंगे जिसका प्रयोग भारत में बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है। क्या है ये सनातन? अभी अभी आप देखते हैं तो मंचों पर जयकारा लगाए जाते हैं, सनातन धर्म की जय। आज अनेक लोग सनातन को एक धर्म, एक पहचान, एक परंपरा के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि सनातन का मूल अर्थ क्या है? क्या सनातन किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम है? क्या सनातन किसी एक ग्रंथ से शुरू हुआ या फिर सनातन का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है? आइए इतिहास, दर्शन और प्रकृति की दृष्टि से इस विषय को समझते हैं। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में सनातन का सामान्य अर्थ है जो सदा से है, जो निरंतर है, जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं गया, जो किसी एक काल तक सीमित नहीं, जो किसी एक संप्रदाय का नहीं, किसी एक कबीले का नहीं, यानी जो शाश्वत, चिरंतन, निरंतर। वह शब्द मूलतः किसी विशेष जाति, समुदाय या संप्रदाय का नहीं है। क्या कोई पुस्तक सनातन है? इतिहास हमें बताता है कि सभी पुस्तकें किसी न किसी समय लिखी गईं, सभी भाषाएं विकसित हुईं, सभी सभ्यताएं समय के साथ साथ लिखी गईं, बदली गईं, लेकिन जो न बदले, जो शुरू से हो, हम उसे सनातन कह सकते हैं। सनातन किसी विशेष पुस्तक, राज्य या संप्रदाय या सामाजिक व्यवस्था को हम सनातन नहीं मानते, क्योंकि इतिहास में सब कुछ परिवर्तनशील है। तो प्रकृति हमें क्या सिखाती है? यदि हम प्रकृति को देखें तो एक अलग चित्र दिखाई देता है। बीज अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, फल देता है, फिर नए बीज पैदा होते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसी प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऋतुओं का परिवर्तन, जन्म और मृत्यु का क्रम निरंतर चलता रहता है। यही प्रकृति की निरंतरता है। जीवन का सनातन चक्र मानव शरीर को जरा देखिए। एक शिशु जन्म लेता है, वह बढ़ता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जीवन समाप्त नहीं होता। नई पीढ़ी जन्म लेती है। यह क्रम हजारों वर्षों से चल रहा है। इस दृष्टि से जीवन का प्रवाह सनातन है। जैसे जब एक नए जीवन का निर्माण होता है तो उसके पीछे प्रकृति की अत्यंत जटिल जैविक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। गर्भाधान, भ्रूण विकास, माता द्वारा पोषण, जन्म, विकास, ये सभी प्रक्रियाएं मानव द्वारा बनाई नहीं गई। ध्यान रखना, मनुष्य इन्हें समझ सकता है लेकिन इनका निर्माता नहीं है। इसी कारण कुछ विचारक इन्हें प्रकृति की सनातन प्रक्रियाएं मानते हैं। शरीर का सनातन विज्ञान हम समझिए, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है, रक्त बनता है, ऊर्जा बनती है, शरीर कार्य कर रहा है, फिर अवशिष्ट बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलती, यह प्रक्रिया किसी मान्यता से नहीं चलती, यह प्रक्रिया किसी पंडित पुजारी के अनुसार नहीं चलती। यह प्रकृति के जैविक नियमों से चलती है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसका शरीर इन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करता है। ध्यान रखना साथियों, यह हम सनातन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चेतना और मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क अत्यंत जटिल संरचना है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी जटिल गतिविधियों से स्मृति, विचार, भावनाएं, निर्णय, चेतना उत्पन्न होती है। चेतना का पूरा रहस्य अभी भी विज्ञान के अध्ययन का विषय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह प्रकृति की एक अद्भुत प्रक्रिया है। समझते जाइए आप क्रम से। ब्रह्मांड का सनातन। नित्य रात के आकाश को देखिए, असंख्य तारे, असंख्य आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रह और निहारिकाएं सभी निरंतर गति में हैं। तारे जन्म लेते हैं, तारे नष्ट होते हैं, नई संरचनाएं बनती हैं। ध्यान रखना साथियों, जीवन इसी प्रकार से चलता रहता है।
तो यहाँ समझें कि क्या परिवर्तन ही सनातन है। कई दार्शनिक परंपराएं इसी निष्कर्ष तक पहुँचती हैं। धर्म और सनातन। हमने पिछले विषय में जाना कि अग्नि का धर्म गर्माहट है, जल का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म प्रकाश है, वृक्ष का धर्म फल और छाया देना है। अर्थात धर्म किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण नहीं है, किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण है। यदि ऐसा है तो सनातन धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय से पहले उन प्राकृतिक और सार्वभौमिक नियमों को भी जोड़ा जा सकता है जो निरंतर कार्यरत है। तो क्या सनातन का अर्थ केवल धार्मिक पहचान है? समझिए, आधुनिक समाज में सनातन शब्द का उपयोग कई बार एक धार्मिक पहचान के रूप में किया जाता है। यह उसका एक आधुनिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयोग है, लेकिन शब्द का दार्शनिक अर्थ उससे कहीं व्यापक है। क्योंकि सूर्य किसी धर्म का नहीं है, वायु किसी धर्म की नहीं है, गुरुत्वाकर्षण किसी धर्म का नहीं है, जन्म और मृत्यु किसी धर्म की नहीं है, वे सभी के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। तो मानव का सनातन धर्म क्या हो सकता है? यदि प्रकृति का आधार संतुलन है, यदि जीवन का आधार सहयोग है, यदि समाज का आधार नैतिकता है, तो मनुष्य का सनातन धर्म क्या हो सकता है? शायद सत्य की खोज, ज्ञान की प्राप्ति, करुणा, सहजतत्व, प्रकृति के साथ संतुलन, मानवता, क्योंकि यही गुण मानव समाज को टिकाए रखते हैं। तो साथियों, आपने समझा कि सनातन का यथार्थ अर्थ केवल किसी विशेष संप्रदाय, पूजा पद्धति या पहचान तक सीमित नहीं है। सनातन वह है जो प्रकृति के मूल नियमों के रूप में निरंतर कार्य करता है। जन्म, विकास, परिवर्तन, प्रकृति का संतुलन, ब्रह्मांड की गति, जीवन का प्रवाह और सत्य की खोज, ये सभी सनातनता के व्यापक अर्थ को समझने में हमारी सहायता करते हैं। यदि धर्म किसी वस्तु का स्वभाव है तो सनातन वह निरंतरता है जिसके आधार पर प्रकृति और जीवन अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। मनुष्य ने अनेक धर्म बनाए, अनेक परंपराएं बनाई, अनेक विचारधाराएं बनाई, लेकिन सूर्य का उदय, श्वास का चलना, जीवन का जन्म और प्रकृति का संतुलन मनुष्य से पहले भी था और मनुष्य के बाद भी रहेगा। शायद यही सनातन का सबसे गहरा अर्थ है। तो साथियों, सीधी और सरल भाषा में आपने समझा कि सनातन कोई किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, ना ही किसी कबीले का या किसी पार्टी का या बहुत से मनुष्यों के समूह का, जिसको आज हम सीधे शब्दों में कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, सिख, ईसाई इत्यादि। तो ये संप्रदाय हो सकते हैं, अपने अपने परिवार हो सकते हैं, उनके नियम कायदे अलग अलग तरीके की, भाषा, भेष या रहनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी जो रहने की या जीवन शैली की किसी नाम को हम हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं, लेकिन उसको हम सनातन नहीं कह सकते। आज सनातन को खींचा जा रहा है भाई कि हिंदू धर्म नहीं, अब हमारा सनातन धर्म है। ध्यान रखना साथियों, जिसको तुम हिंदू धर्म कहते हो ये बहुत से भेष बनाकर निकला है। पहले इसको आर्यावर्त जो क्षेत्र था उसमें रहने वाले लोगों ने इसको आर्य नाम दिया, फिर धीरे धीरे ये वैदिक कहलाए। वैदिक के बाद अभी मध्यकाल में इसका नाम हिंदू रखा गया। अब जब समझ में आया कि भाई हिंदू तो विदेशियों द्वारा दी गई गाली है, तो फिर ऐसा ना हो, तो फिर इसका नाम बदल करके अभी ताज़ा सनातन रखा जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये सनातन शब्द भी अगर कहीं से आया है तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये सबसे पहले बुद्ध के द्वारा कहा गया है। किस प्रकार से कहा गया है उसको आप सुनिए। बुद्ध ने कहा ऐसो धम्मो सनातनो, यानी इस श्लोक में आया है कि बैर से कभी शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से बैर शांत होते हैं। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो निश्चित हैं, जो भी संसार में निश्चित हैं, जिनको आप नहीं बदल सकते और आप उनको अपने तरीके से चलाने का भी प्रयास करेंगे तो नहीं चला सकते, वो सारे नियम सनातन हैं। आज से आप समझ लीजिए कि सनातन कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी समूह का नाम नहीं है, किसी कबीले का नाम नहीं है,
और जिसको आज की भाषा में आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ये आप पर लादा जा रहा है, वो सनातन नहीं है। सनातन सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आप जो भोजन करते हैं, फिर वो भोजन अंदर कौन पचाता, कैसे पचता, क्या आपने कोई कर्मचारी लगा रखे हैं? कितना बड़ा सिस्टम जो चल रहा है, जितना बड़ा जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें तुमने कोई कर्मचारी नहीं लगा रखे हैं, अपने आप सूर्य उग रहा है, अपने आप हवा चल रही है, अपने आप वर्षा हो रही है, अपने आप बीज आपने ज़मीन में बो दिया, लेकिन किस प्रकार से वो बड़ा हो रहा है, वो सारा जो सिस्टम है वो सनातन है, ना कि कोई धर्म। तो मुझे लगता है आज आपने समझा कि सनातन क्या है। इसी प्रकार से और जीवन के जो कठिन प्रश्न हैं उनको हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और मेरी बात अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें कोई चमक दमक नहीं है, ना ही कोई मिक्सिंग है। मैं अपनी बात सीधी आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जिस प्रकार से मैं जीना सीख गया, आप भी जीना सीखिए। जिस प्रकार से मैं परम सुख में हूँ, आप भी परम सुख में रहिए। जिस प्रकार से मैं परम शांति में हूँ, आप भी परम शांति में रहिए। जिस प्रकार से उस परम आनंद का रसवादन मैं कर रहा हूँ, उसी प्रकार उस परम आनंद का रसवादन आप भी करें। आप इस सांसारिक द्वंद्व में न उलझें। और इसका सही रास्ता यही है कि जैसे जैसे आप सत्य को समझते जाएंगे और झूठ और पाखंड की परतें धीरे धीरे निकलती जाएंगी, और आप उतने ज़्यादा प्रखर और कुंदन बनते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।